क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ के खंडहरों में रात के समय ऐसा क्या बदल जाता है कि वहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले कतराता है। लोग अक्सर यहाँ एक राजकुमारी और इत्र की कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको भानगढ़ की दीवारों के पीछे छिपा वो खौफनाक सच बताने जा रहा हूँ जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। यह कहानी है उस शापित काले सोपारी तांत्रिक की जो इंसानों की रूहों से चौपड़ का खेल खेलता था। आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि भानगढ़ का यह नया रहस्य शायद आपकी रोंगटे खड़े कर देगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भानगढ़ के मुख्य बाजार के आखिरी कोने में एक गुप्त तहखाना हुआ करता था। वहाँ रहने वाला तांत्रिक कोई वशीकरण नहीं करता था, बल्कि वह मौत का सौदागर था। उसका मानना था कि अगर अमावस्या की रात को 5 इंसानी रूहों को एक बिसात पर हरा दे तो उसे अमरता मिल जाएगी। कहते हैं जिस रात इस किले पर हमला हुआ उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी बाजी हारने के गुस्से में पूरे शहर की सांसों को एक साथ खींच लिया था। वही रूहें आज भी उस खंडहर में आज़ादी के लिए छटपटाती है। उस तांत्रिक का नाम था भद्रकाल। वह महल के सबसे अंधेरे कोने में बैठकर खोपड़ियों पर काले पत्थरों से चौपड़ खेलता था। उसके बिसात पर जो पासा फेंका जाता था वो किसी लकड़ी या हाथीदास का नहीं, बल्कि इंसानों की हड्डियों से बना था। राजा के सैनिकों ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उस गुप्त तहखाने के पास जाता वो अचानक अंधा हो जाता या अपने आप अपनी तलवार अपने सीने में घोंप लेता। भद्रकाल की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसका खौफ पूरे भानगढ़ पर छाया हुआ था। एक रात जब पूरा किला गहरी नींद में सोया था, भद्रकाल ने अपनी अमरता की आखिरी बाजी शुरू की। उसने अपने काले जादू से महल के 5 सबसे वफादार पहरेदारों की आत्माओं को खींचकर अपनी बिसात पर बिठा दिया। नियम यह था कि अगर पहरेदार जीत गए तो पूरा भानगढ़ आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अगर तांत्रिक जीता तो उन सब की सांसें हमेशा के लिए थम जाएगी। आधी रात को जब पासा फेंका गया तो हवा में गूंजती हुई चीखें सुनाई देने लगी। सुबह होने से पहले ही वो 5 पहरेदार बाजी हार गए और उनके शरीर वहीं पत्थर के बन गए। उन 5 पहरेदारों की मौत के बाद भद्रकाल जैसे ही अपनी अमरता का जश्न मनाने के लिए खड़ा हुआ, आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की। कहते हैं कि प्रकृति को भी उसका यह क्रूर खेल मंजूर नहीं था। उसी पल उस गुप्त तहखाने की छत अपने आप भरभरा कर गिर गई और वो तांत्रिक भी अपनी बिसात उन 5 पत्थर के पहरेदारों के नीचे जिंदा दफन हो गया। लेकिन मरते मरते उसके मुंह से एक आखिरी अट्टहास निकला। उसने श्राप दिया, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यह बिसात यहीं रहेगी। जो भी इस खंडहर में रात बिताएगा उसे मेरे साथ यह बाजी खेलनी होगी और हारने वाले की रूह मेरी इस बिसात में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। सदियाँ बीत गई। भानगढ़ का आलीशान साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, लेकिन लोगों का मानना है कि वह गुप्त तहखाना आज भी उस मलबे के नीचे सुरक्षित है। स्थानीय लोग बताते कि अमावस्या की रात को आज भी किले के खंडहरों से पत्थरों के टकराने और पासे फेंके जाने की खटखट की आवाज़ साफ सुनाई देती है। कई साहसी लोगों ने रात यहाँ रुककर इस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस तहखाने की तरफ गया वो सुबह कभी वापस नहीं लौटा। या तो वो पागल हो गया या उसका शरीर हमेशा के लिए गायब हो गया। साल 2025 दिसंबर की एक घनी और कोहरे से भरी रात, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विक्रम और उसके 2 साथी रोहित और समीर भानगढ़ के इस अनसुने रहस्य का सच जानने के लिए किले में दाखिल होते हैं। विक्रम के पास एक विशेष फ्रीक्वेंसी स्कैनर था
जो जमीन के नीचे छिपी गुप्त ऊर्जा को पकड़ सकता था। रात के ठीक 12:15 बजे जब वे किले के मुख्य बाजार के आखिरी छोर पर पहुंचे तो स्कैनर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। जमीन के नीचे से एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ नीचे चल रही हो। रोहित ने टार्च मारी तो देखा कि झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। यह वही भद्रकाल का गुप्त तहखाना था। तीनों अपनी सांसें रोककर उस सकरे रास्ते से नीचे उतरने लगे। दीवारें पूरी तरह काली थी और हवा में एक गंध थी, मानो कोई सूखी हुई चमड़ी जल रही हो। जैसे ही वे तहखाने के मुख्य कमरे में पहुँचे, उनकी टार्च की रोशनी सीधे ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक चौपड़ की बिसात बनी हुई थी, जिसके चारों तरफ 5 इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बिसात के ठीक बीचों बीच हाथी दांत या लकड़ी के नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों से बने 2 पासे रखे थे, जिन पर ताज़ा खून की बूंदें चमक रही थी। समीर ने डर कर कहा, विक्रम, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। विक्रम ने समीर की बात अनसुनी कर दी और कैमरे को उस बिसात के पास ले गया। तभी एक भयानक घटना घटी। तहखाने का इकलौता सकरा दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ का तापमान इतना गिर गया कि उनकी टार्च के कांच पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। अचानक बिसात पर रखे इंसानी हड्डियों के वो दोनों पासे हवा में उठे और अपने आप ज़मीन पर गिर गए। हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज़ आई, बाजी शुरू हो चुकी है, पहला पासा मेरा था, अब तुम्हारी बारी है। रोहित डर के मारे ज़मीन पर बैठ गया और उसका रोना निकल गया। विक्रम ने देखा कि बिसात के कोनों पर रखी खोपड़ियों की आंखों में से लाल रोशनी निकलने लगी थी। हवा की अदृश्य ताकत ने विक्रम के हाथों को जबरदस्ती नीचे खींचा और उसकी उंगलियां उन शापित पासों पर टिक गई। जैसे ही उसने पासा उठाया, उसे अपने दिमाग में उन 5 पुराने पहरेदारों की चीखें सुनाई देने लगी, जो सदियों पहले यहाँ मरे थे। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने यह पासा नहीं फेंका तो उसकी सांसें यहीं थम जाएगी। विक्रम का हाथ काँप रहा था, लेकिन अदृश्य शक्ति के दबाव में उसने पासा बिसात पर फेंक दिया। जैसे ही पासा ज़मीन पर गिरा, खोपड़ियों में से निकलने वाली लाल रोशनी और तेज हो गई। तभी समीर ने चिल्लाकर कहा, विक्रम देखो, दीवारों पर हमारी परछाइयाँ हिल रही है। उन्होंने देखा कि दीवार पर उनकी 3 परछाइयों के अलावा एक चौथी और लंबी और डरावनी परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में एक धारदार खंजर जैसा कुछ था। वह तांत्रिक भद्रकाल का साया था, जो बाजी जीतने की कगार पर था। रोहित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम जपने लगा। तभी बिसात पर रखे पासे अपने आप दोबारा घूमने लगे, जैसे तांत्रिक अपनी आखिरी चाल चल रहा हो। विक्रम को समझ में आ गया कि इस शैतानी तांत्रिक को खेल में हराना नामुमकिन है। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा निकाला, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, और उसे माचिस जलाकर सीधे उस चौपड़ की बिसात के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही आग की लपटें उस शापित बिसात से छुई, पूरे तहखाने में एक भयानक चीख गूंज उठी। आग लगते ही वह चौथी लंबी परछाई दीवार पर तड़पने लगी। पूरे तहखाने में धुआं भर गया और खोपड़ियों के टूटने की चट-चट की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक का वो मायावी जाल कमज़ोर पड़ते ही बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विक्रम ने बिना एक पल गवाए रोहित और समीर को उठाया और वे तीनों सकरे रास्ते से भागते हुए ऊपर आ गए। जैसे ही वे किले के मुख्य परिसर के बाहर निकले, सुबह की पहली किरण अरावली की पहाड़ियों के पीछे से निकल रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगा मानो वह गुप्त रास्ता जमीन के मलबे से हमेशा के लिए कहीं समा गया हो। भानगढ़ के इस नए और अनसुने रहस्य से हमें यह समझ आता है कि कुछ प्राचीन ताकतों को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। वह शापित बिसात आज भी उसी मलबे के नीचे किसी नए खिलाड़ी का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आपकी क्या राय है इस चोपड़ा के खेल पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली खौफनाक वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे से दूर रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।